नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मंदिर में जो अपने घर का पूजा मंदिर होता है उसमें रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के बारे में। इनके साथ भूलकर भी यह गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। कौन सी गलतियाँ हैं, तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानते हैं इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। शायद ही दोस्तों कि आपको पता होगा कि इन गलतियों की करने की वजह से जिस वजह से दोस्तों आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है और घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया है, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो इन सबके पीछे का कारण आपके द्वारा की गई गलतियां जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं, फिर बाद में हमको रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में विशेष जानकारी, पूजा मंदिर में रखी चीज़ों और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जिन्हें देखने के बाद आप भी कहेंगे दोस्तों कि मेरी जो किस्मत है वह खुल गई है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पवित्र चीज़ों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए कि पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीज़ों का रखना अशुभ होता है। इन चीज़ों की जानकारी आपको पहले जान लेनी चाहिए। दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और घंटी सुबह बजाना चाहिए या फिर शाम को बजाना चाहिए। जो घर में पूजा स्थल पर जो शंख रखा होता है उसे कब बजाना चाहिए और कितनी बार बजाना चाहिए और शंख बजाते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सुनने में तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये हमारे जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती हैं। क्या दोस्तों पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, इन सभी 7 से 8 बातों की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पूजा हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है और सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा तो ज़रूर ही करते हैं। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करता है और उनकी पूजा करने का फल भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। यह गलतियां अक्सर अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें छोटी मोटी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है जिससे कि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारी जानकारी जान लेते हैं। पहली बात दोस्तों, हम बात करते हैं मिट्टी के दिए की। मिट्टी के दिए का विशेषकर दीपावली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ अनुष्ठानों पर प्रयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता है। हालांकि दोस्तों, इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम होता है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। अब यहीं पर दोस्तों, अगर धातु के दियों के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी होता है। अगर आप भी इनका प्रयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन्हें रोज़ धोकर साफ करना चाहिए और इस सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इनकी शुद्धि करना चाहिए। गंगा जल से इन्हें धोने से दिए की पवित्रता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस आदत को रोज अपनाएं क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप इन छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में जरूर बनाए रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी आपने देखी होगी। पीतल की घंटी की ध्वनि
सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें दोस्तों कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है दोस्तों जिस पर गरुड़ की जो इमेज पिक्चर होती है वह बनी होती है, उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब अगली चीज़ दोस्तों कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। देखिए, भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ में बजाएं और मुख आपका सामने की तरफ होना चाहिए। साथ ही दोस्तों घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी दोस्तों आप मंदिर में घंटी को रखें तो ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से अच्छा नहीं माना जाता है। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को और अधिक फलदायक बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खास करके घर के बाहर के मंदिर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो प्रवेश करते ही समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष कर रहे हैं। तो घंटी बजाने का भी अपना एक महत्व होता है दोस्तों, इसलिए घंटी बड़े ही ध्यान से बजानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ज़रूरी नियम के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की ओर तरफ मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी होता है। घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगली बात है दोस्तों, पूजा घर में या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी कि जहां भी आप बैठे हुए हों भगवान का आसन उससे कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्तियां या प्रतिमा की स्थापना जमीन पर करना अशुभ माना जाता है, इसलिए भगवान का आसन ऊंचा ही रखना चाहिए ताकि पूजा स्थल में सकारात्मकता बनी रहे और ऊर्जा का प्रभाव सही दिशा में हो। अगली बात है दोस्तों कि पूजा करते समय हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है बल्कि पूजा में मनोबल और एकाग्रता को भी बढ़ाता है। देखिए दोस्तों, आसन पर बैठकर ही पूजा करना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इस तरह पूजा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली बात है दोस्तों, पूजा घर में जो सड़े बांस या मुरझाए हुए फूल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इन फूलों की पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही प्रयोग करना चाहिए। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं तो इन फूलों को मिट्टी में दबाने की सलाह हम देते हैं। तो आपको मिट्टी में ही दबा देना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और आपके घर में जो है पवित्रता बनी रहे। अगली बात हम कर लेते हैं दोस्तों कि जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें भी कभी भी घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि आपके सोने की कमरे में मंदिर बनाते हैं इस जगह पर तो आपको मंदिर बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। ध्यान रखें इस बात का, मंदिर को रात के समय ढक कर रखना चाहिए। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि रात के समय वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना करे।
इन नियमों का विशेषकर पालन घर में होना चाहिए। घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा और ध्यान भी गहरा और एकाग्रता प्राप्त होती है। अगली बात है दोस्तों, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देव देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा शुभ और हल्के रंग के कपड़ों का ही पूजा में प्रयोग करना चाहिए और ऐसे कपड़े तन पर धारण करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए, जिससे सकारात्मकता और शांति बनी रहे। देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीज़ों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण नियम में मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ पूजा मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि एक से ज़्यादा देवी देवता की तस्वीर नहीं होनी चाहिए घर की पूजा मंदिर में। किसी भी देवी देवता की एक से ज़्यादा तस्वीरें, मूर्तियां रखना नहीं चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर भी कम हो जाता है। एक तस्वीर या मूर्ति को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात है दोस्तों कि मंदिर में रखे शिवलिंग से, जो भक्त शिवलिंग घर में रखना बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें कि यह सही दिशा में और सही तरीके से रखा जाए। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें ताकि इसकी पूजा सही प्रभाव डाले। इसके अलावा दोस्तों, शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर या ऐसी जगह पर ना रखें जहां वहाँ ज़्यादा हलचल हो। देखिए दोस्तों, अगली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि भगवान की टूटी हुई मूर्तियाँ ना रखें। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों को हमेशा अच्छी स्थिति में ही रखना चाहिए। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई भी टूट फूट हो तो उस पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियों भगवान की पवित्रता को कम कर सकती हैं और आपकी पूजा स्थल की ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। इसे सही तरीके से त्याग देना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि। गोमती चक्र से घर में सुख समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए। शंख और गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। अगली बात दोस्तों, जो कि सबसे ही महत्वपूर्ण है, कि पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना चाहिए। यह बहुत ही ज़रूरी है। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो पूजा की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। और रोज पूजा स्थल की सफाई करें ताकि वहाँ का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। साथ ही पूजा स्थान को हमेशा व्यवस्थित और सुंदर रखें ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न ना आए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि पूजा पाठ से जुड़ी यह जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।